साइंस सेवन्थ की साइंस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं आज। तो यहाँ पर कहता है और बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड अलॉन्ग विद एनर्जी वेस्ट मटेरियल आर आल्सो प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हाउ डू ऑल दिस मटेरियल्स मूव इन आवर बॉडी। कहता है कि हमारी बॉडी को खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन वेस्ट मटेरियल भी पैदा होता है। तो ये सारा वेस्ट मटेरियल और एनर्जी जो है वो इसको एक्सपोर्ट, फूड को, खाने को, ऑक्सीजन को, सबको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके लिए ये हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। तो उसको सिंपली समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल such as a carbon dioxide from our body is called transportation। कहता है कि जो सप्लाई होता है फूड का, खाने का, पानी का और ऑक्सीजन का, और कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल का मजमुआ है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी से इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको, इन सब की जो सप्लाई है उनको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। The transport system in human is called the blood circulatory system। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में हम उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये रहा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जी। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स को पढ़ते हैं। ब्लड वेसल क्या होती हैं? द ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी में जो पार्ट्स हैं उनको। ठीक है, इन ह्यूमन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इंसानों में जो है 3 तरह की जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन सी हैं? वो ये रही, एक आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, ये 3 किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, द ब्लड लीव्स द हार्ट इन आर्टरीज एंड रिटर्न थ्रू वेंस। इन 2 चीज़ों को तो यहाँ पर बयान कर दिया कि आर्टरीज और वेंस में फ़र्क क्या है। द ब्लड लीव्स द हार्ट इन आर्टरीज, जो ब्लड है, ये रहा, जो ब्लड है वो लीव करती है, सॉरी, जो ब्लड है लीव्स द हार्ट इन आर्टरीज, जो ब्लड है हार्ट से बाहर जाता है वो आर्टरीज के थ्रू, जबकि एंड रिटर्न्स थ्रू वेंस, और जबकि वापस आता है किसके थ्रू? वेंस के थ्रू। ठीक है जी, जबकि रिटर्न्स होता है वेंस के थ्रू। ये 2 चीज़ें समझ में आ गई, कौन सी? एक आर्टरीज और वेंस। ठीक है, द ब्लड वेसल्स डिफर फ्राम ईच अदर इन अ स्ट्रक्चर ऑफ देयर वॉल्स। हम जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, कि कैसे करते हैं? इनके स्ट्रक्चर के थ्रू, इनके वाल्स का जो दीवारों यानी कि जो खाल समझ लो, उनके स्ट्रक्चर के थ्रू हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वेसल्स इज़ टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जबकि वेसल्स का अगर काम जाने तो फंक्शन, काम जो है वो सिर्फ यही है कि ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो इनका काम है वो क्या करते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ वेसल इज ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इनका काम है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है जी। अच्छा, उससे आगे आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्राम द हार्ट। ये पहले भी बात हो चुकी है लेकिन फिर भी उसको मज़ीद बात करते हैं इनके बारे में कि आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्राम द हार्ट। जबकि आर्टरीज जो क्या करती हैं, खून को जो है वो बॉडी से यानी कि हार्ट से दूर लेके जाते हैं। और द वाल्स ऑफ आर्टरीज हैव अ स्मॉल ल्यूमेन इंटरनल स्पेस। जबकि वाल्स जो हैं आर्टरीज की, उनके अंदर जो होता है वो छोटा सा इंटरनल स्पेस होता है विद थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें मोटा सा इलास्टिक और मस्कुलर स्ट्रक्चर जो उसको कह सकते हैं। विच कैन बी स्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड बीइंग पम्प्ड डायरेक्टली फ्राम द हार्ट। जो क्या करता है, वो जो हाई प्रेशर जो दिल से आता है डायरेक्टली, ब्लड प्रेशर जो आता है उसको
यानी कि उसको जज़ब करता है या उसको बर्दाश्त करता है। द लार्ज आर्टरीज हैव ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यूज विद अलाउज दीज वेसल्स टू होल्ड अप हाई प्रेशर काज्ड बाय हर्ट। कहता है जो लार्ज आर्टरीज हैं इनको इनके इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से ये अलो करते हैं, होल्ड करते हैं वो प्रेशर को जो हार्ट की दिल की वजह से आता है। वाइल द सिमाइलर वेसल्स कॉल्ड आर्ट्रियोल हैव लेस इलास्टिक टिश्यूज़ एंड मोर मस्कुलर फाइबर। जबकि जो छोटी वाली वेसल्स हैं उसको आर्ट्रियोल कहते हैं, जिसमें लेस इलास्टिक टिश्यू होता है और मस्कल फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, व्हेन दिस मस्कल फाइबर ऑफ आर्टरीज कंट्रैक्ट, जब ये मस्कल फाइबर आर्टरीज जो कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं, दे मेक पैसेज इन आर्टरीज स्मॉलर एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करती हैं, आर्टरीज का जो छोटा पैसेज होता है उसको छोटा बना देती हैं और फ्लो ब्लड का फ्लो जो है वो रोक देती हैं, या रोक नहीं देती या कम कर देती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, आर्टरीज डिवाइड इनटू वेरी टिनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं मज़ीद फिर क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं छोटी सी ब्लड वेसल्स में, जिसको क्या कहा जाता है, कैपिलरीज। तीन थी ना, पहले थी आर्टरीज के बाद अब कैपिलरीज आ रही हैं। आर्टरीज बड़ी थी, उसके बाद उसको मज़ीद छोटा कर दिया गया टिनी ब्लड वेसल्स में, और फिर उनको क्या कहा गया, कैपिलरीज। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले आर्टरीज़ को मज़ीद अगर छोटा डिवाइड करें, छोटी जो आर्टरीज़ के बाद छोटी जो आती हैं उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, हैं सारी वेसल्स। ठीक है। कैपिलरीज आर वेरी टिनी। कैपिलरीज क्या हैं, बहुत छोटी हैं। माइक्रोस्कोपिक एंड थिन वाल्ड वेसल्स, ये बहुत छोटी हैं और माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए इनको देखा जा सकता है। उनकी वाल्स जो होते हैं, दीवारें जो होती हैं बहुत छोटी हैं और यानी पतली हैं। दैट थिन वाल्स ऑफ कैपिलरीज अलाउ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्राम ब्लड टू सेल्स। इनका काम, थिन वाल्स कैपिलरीज जो होती हैं यानी कि छोटी वेसल्स, इनका काम क्या होता है, ये एक्सचेंज करती हैं ऑक्सीजन का, पानी का और न्यूट्रिएंट्स का ब्लड से सेल तक। ठीक है। दिस अलाउज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्राम सेल्स टू पास इनटू द कैपिलरीज। ये क्या करते हैं, जो सेल में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैपिलरीज में लेके जाते हैं। The walls of capillaries consist of single layer of cells which cause rapid diffusion of materials between cell and bloods। कैपिलरीज़ में जो वाल्स हैं उनमें एक सिंगल लेयर होती है। जो कैपिलरीज जिनकी बात कर रहे हैं उनमें क्या होता है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की। ठीक है। कैपिलरीज के वाल्स में जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, वो क्या करती है, एक सबब बनती है रैपिड डिफ्यूजन का। जल्दी जो डिफ्यूजन बनता है किसका, मटेरियल्स का, किसके बीच में, सेल्स और ब्लड के बीच में। द कैपिलरीज ग्रेजुअली ज्वाइन अप विद वन एंड अदर टू फॉर्म वेन्स। अब क्या करता है, जो कैपिलरीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके ग्रेजुअली क्या बन जाती हैं, तो फॉर्म करती हैं, यानी बनाती हैं एक दूसरी वेन, जिसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब वेन्स, ऑल वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस फूड एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टूवर्ड द हार्ट। अब जो सारी वेन्स, सिर्फ ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनको छोड़ के बाकी जो भी वेन्स हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, विद लेस फूड एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि तकरीबन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लेके जाती है किधर, दिल की तरफ। द वाल्स ऑफ वेन्स हैव लार्जर ल्यूमेन इंटरनल स्पेस। इनमें इंटरनल स्पेस जो होता है ज़्यादा होता है वाल्स के, जो वेन्स की जो वाल्स हैं उनमें। दे हैव थिन वाल्स, इनकी वाल्स जो होती हैं छोटी होती हैं। लिटिल इलास्टिक टिश्यूज़, इनमें इलास्टिक टिश्यूज़ भी कम होता है। एंड मस्कल दैट एक्सर्ट अ लोअर प्रेशर, और जो मस्कल होते हैं वो लोअर प्रेशर जो है जनरेट करते हैं। ये हो गई हमारी वेन्स, पहले थी हमारी कैपिलरीज और उसके अलावा आर्टरीज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।